हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी दीप टैरो सोल जर्नी लेवल 11 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। और आज का टॉपिक होगा हु इज थिंकिंग अबाउट यू एंड व्हाई। कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में बहुत ज्यादा सोचता है और क्यों सोचता है, किस लिए सोच रहा है, क्या इंटेंशन है, क्या रीजन है, ये हम देखेंगे। तो अगर आप भी इस टॉपिक में इंटरेस्टेड हैं कि कौन आपके बारे में क्यों सोच रहा है और सोच कौन रहा है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन, क्या स्टेज, क्या फेज है, रीडिंग ओपन टू ऑल है, तो दिमाग के ढक्कन खोल के देखिएगा। जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, तो जब कभी भी आपकी नजरों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज आपको वही लेना है जो आपसे रेजोनेट और मैच करे, और जो चीजें आपसे रेजोनेट और मैच अगर नहीं करती हैं तो जबरदस्ती खुद पे इम्पोज भी नहीं करना है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग बिल्कुल नहीं होगी। हम पॉसिबिलिटीज चेक करेंगे, कुछ भी फिक्स्ड एंड फाइनल नहीं होगा। और इस जर्नल रीडिंग के बेसिस पे आपको कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं लेना है। अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करानी है, उसके बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लेना है। अगर आप प्राइवेट रीडिंग मुझसे लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं आज का क्या है। ओके, तो रीडिंग को क्लेम करें, अपने ऊपर फोकस करें। सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन है वो पर्सन। उसकी छोटी सी छोटी डिटेल मैं आपको बताऊंगी, जिससे कि आप उसको समझ पाएं, पकड़ पाएं, जान पाएं कि ये कौन पर्सन आपके सर्कल या सराउंडिंग में है। और उसके बाद हम रीज़न देखने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये पर्सन अगर आपको सोच रहा है तो उसके आगे रीज़न क्या है। ओके, तो प्लीज़ रीडिंग को, ठीक है, तो चलिए देखते हैं कौन है वो पर्सन जो आपको बहुत ज़्यादा सोच रहा है। हु इज़ थिंकिंग अबाउट यू। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स को बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो मेरे व्यूअर्स के बारे में सोच रहे हैं। हु इज़ थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर, हु इज़ थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर। कौन है वो पर्सन हु इज़ थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स, हु इज़ थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स। कौन है वो पर्सन हु इज़ थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर्स। 10 ऑफ वैंड्स, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो हमेशा प्रॉब्लम में घिरा रहता है। करंट सिचुएशन में देखूं तो बिल्कुल अभी ये काफ़ी डिफिकल्ट है, काफ़ी बर्डनाइज है, काफ़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। और सिंगल पर्सन हो सकता है, घर में सिंगल ब्रेड अर्नर हो सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी या टफ टाइम से गुजर रहा है। ठीक है, अपने लिए टाइम निकालना चाहता है लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो छोड़ नहीं सकता है, ऐसी सिचुएशन है। 10 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है, फैमिली की बात है। मे बी पैसों को लेके प्रॉब्लम है या फैमिली को लेके काफ़ी डिफिकल्टी या स्ट्रेस में रहता है। फैमिली को लेके सोचना, पैसों को लेके सोचना, पैसों को बहुत ज़्यादा लेके, मतलब एक या तो शादी कमिटमेंट को लेके बहुत ज़्यादा बर्डनाइज रहता है, या अपनी फैमिली को लेके बहुत ज़्यादा प्रेशर में रहता है, या फाइनेंशियल सिचुएशन या चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा है, या तो मैरिड पर्सन है तो फैमिली बहुत ज़्यादा दिक्कत है, या खुद की फैमिली और फ्यूचर सिंगल पर्सन है तो फैमिली को लेके, अपनी प्रेजेंट फैमिली को लेके, प्लस अपनी फ्यूचर में किसके साथ कमिटमेंट और ये है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है। ठीक है, और देखते हैं कौन है वो पर्सन या कौन है वो लोग जो आपके बारे में सोच रहे हैं। हु इज थिंकिंग अबाउट माई व्यूअर। जजमेंट, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो मे बी आपको शादी कमिटमेंट को, अगर आपको लेके बात है, आप फैमिली शादी या आपके साथ फैमिली शादी चाहता है। जजमेंट का कार्ड है, ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो फैसला नहीं करता, फैसलों से बचता है, फैसला नहीं कर पाता है, और हमेशा डिसीजन मेकिंग करते 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 एकदम से पीछे बैक ऑफ कर लेता है या एकदम से अपनी बात से मुंह कर जाता है। ये कोई एक ऐसा है जो यूनिवर्स के खिलाफ जाके जो है वो कुछ ऐसा कर रहा है। यूनिवर्स इसको पर्सन को सिचुएशन में कोई डिसीजन लेने के लिए कह रही है, और ये पर्सन बार बार उस यूनिवर्स के डिसीजन को नहीं कर रहा है। ये कोई एक ऐसा पर्सन है जो फैसला नहीं कर सकता। ठीक है, और यूनिवर्स इसको पुश कर रही है उसी फैसले को करने के लिए। ये वो वाला पर्सन है जो यूनिवर्स इनको कुछ हमेशा से यूनिवर्स के खिलाफ काम करता है। जो यूनिवर्स ने कहा है, जो चीज फेडेड है
वो पर्सन वो ना करके कुछ उल्टा करता है और हमेशा यूनिवर्स इसको उस फैसले को करने के लिए मजबूर करती है। कुछ यूनिवर्स इंटरवीन जरूर कर रही है, जो भी पर्सन ये आपके बारे में सोच रहा है वहां मेजर डिसीजन जरूर है। बॉटम ऑफ द डेक देखें तो 7 ऑफ सॉर्ड्स है। इसका मतलब ये पर्सन ने आपके साथ, जो भी पर्सन है, इसने आपके साथ धोखा किया है, इसने आपके साथ चीट किया है। ये पर्सन छुप के रहता है, छुप छुपाते हुए रहता है, अपने बारे में झूठ बोलता है, आपसे झूठ बोलता है, किसी तरीके की धोखाधड़ी, झूठ फरेब आपके साथ किया है। और उसके बाद ये पर्सन बहुत ही शातिर दिमाग या अपनी फीलिंग को छुपाते हुए नजर आता है, या अपनी फीलिंग्स को छुपाता है, झूठ बोलता है, अपने बारे में छुपाया है, हमेशा चीट किया है आपको। अगर यही वो पर्सन है, ठीक है, अगर यही वो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है और यही सिचुएशन है, अगर आपको लगता है आपके साथ ऐसी सिचुएशन किसी पर्सन की रही है, मे भी कुछ लोगों के साथ ऐसी यहाँ पे नजर आ रहा है कि हो सकता है किसी ने आपको शादी कमिटमेंट के वादे पे आपको चीट कर देता है, फैसला नहीं करता, कोई अपनी फैमिली के मुतालिक कोई फैसला नहीं करता, ठीक है, कोई अपनी फैमिली के चलते आपके लिए कोई फैसला करना चाहता है लेकिन नहीं करता, जिसकी वजह से आपको धोखा दे देता है, काफी प्रॉब्लम, डिफिकल्टी और टफ टाइम से गुजर रहा है, आपको बर्डनाइज कर लेता है, फीलिंग को लेके झूठ बोलता है, छुपता छुपाता है ये पर्सन, जो भी है ये आपके बारे में सोच रहा है, तो उसके साथ अभी सिचुएशन बिल्कुल ऐसी ही चल रही है। 10-10 का कार्ड आपके रीडिंग में बहुत आया है। इसका मतलब आपका और इस पर्सन का कुछ ना कुछ चैप्टर ओवर हो चुका है, कुछ कंप्लीशन हो चुका है, कुछ फेडेड था जो हो गया, पूरा होना ही था, ऐसे ही होना था। 10 ऑफ वैंड्स है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। जजमेंट का कार्ड है, मेजर अरकाना, सेजिटेरियस की एनर्जी है, 20 नंबर का कार्ड, ठीक है। इसका मतलब अभी 20 तारीख की बात है, कुछ ना कुछ ये 20 तारीख या आने वाली कुछ समय में हो सकता है, ठीक है। 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, ठीक है। तो 10, 10, 20 और 7 का कार्ड है, ठीक है। अब ये कौन है पर्सन? ये कोई डिवाइन मस्कुलाइन पर्सन हो सकता है, क्योंकि 7 ऑफ सॉर्ड्स में एक यंग मेल, यंग डिवाइन मस्कुलाइन पर्सन की एनर्जी नजर आ रही है। किसी बात का तो कुछ प्रॉब्लम यहाँ नजर आ रही है, कुछ चीजें इस पर्सन से हो गई, या ये पर्सन, यूनिवर्स जो चाह रहा होता है, यूनिवर्स ने जो प्लान कर रखा है, यूनिवर्स ने जो चीज मोहर लगा दी है, ये उसके खिलाफ जाके उसकी जगह पे ना जाके अपना रास्ता बदलने की कोशिश अपने हिसाब से करता है। इसी में ये सिचुएशन आप दोनों की चल रही है इस पर्सन के साथ, ओके। अगर यही वो पर्सन है जो आपके बारे में सोच रहा है, तो क्यों सोच रहा है? सन का कार्ड है, देख लीजिए, 10 ऑफ वैंड्स के नीचे सन का कार्ड है, क्योंकि आप इसकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं, आप ही इसका सुकून है, आप ही इनका पीस है, आप ही इनके लिए गुड न्यूज है, आप ही इनका सब कुछ है। आपके साथ वो अच्छा टाइम, अच्छी क्वालिटी टाइम बिताना चाहता है, आपकी फैमिली का पार्ट बनना चाहता है, आपको अपनी फैमिली जैसा फील कराना चाहता है। और 10 ऑफ वैंड्स के नीचे आया है, तो ऑफ कोर्स ये पर्सन इस समय सही सिचुएशन में नहीं है, इसीलिए ये सन कार्ड से खुश होना चाहता है। दूसरा रीजन देखें कि ये आपके बारे में क्यों सोचते हैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स देख लीजिए, 10 ऑफ पेंटिकल के नीचे 2 ऑफ सॉर्ड्स, फैमिली बनाए कि ना, एक तरफ इनकी फैमिली है, एक तरफ आप है, एक तरफ फैमिली है, एक तरफ आपके साथ फैमिली बनाना चाहते हैं, तो कमिटमेंट, फैमिली, सेटलमेंट को लेके बात है, और एक इनकी खुद की फैमिली है, समझ नहीं आता है, दो राहों पे खड़े हैं और कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है, आपको भी सोचते हैं और दूसरी सिचुएशन को भी सोचते हैं, ठीक है। डिसीजन पर्सन के डिसीजन मेकिंग में बड़ी दिक्कत है, और इसीलिए ये पर्सन डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता है और ओवर थिंकिंग बहुत करता है, ठीक है। और देखते हैं ये क्यों आपके बारे में अभी सोच रहे हैं, क्यों ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, ठीक है, क्यों ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं।
क्यों ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, और क्या रीजन है, रीजन मुझे बताएं, आखिर ये पर्सन क्यों सोच रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं। ओके, सेम वही चीज, 2 ऑफ पेंटिकल जजमेंट के नीचे देख लीजिए, मैंने क्या कहा, यूनिवर्स ने इनके लिए कोई प्लान, कोई रास्ता, कोई सिचुएशन फिक्स कर दी है कि तुम्हें यही फैसला करना ही पड़ेगा। जब तक नहीं करोगे वो बार 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 घूमता रहेगा, यूनिवर्स तुमको फिर उठा के पटकेगा, फिर तुम्हें मारे को उसी जगह पे लाके खड़ा कर देगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन जरूर है जो बार बार कंप्लीट होती है और ये पर्सन उस चीज को नहीं करता, वो फैसला नहीं करता जो यूनिवर्स इनसे कह रहा है करने के लिए। और जब ये उनके खिलाफ जाते हैं, नहीं करते हैं फैसला, तो सेम सिचुएशन दोबारा आपकी और इनकी रिपीट होती होगी। स्पेशली आपकी तो नहीं, लेकिन इस पर्सन की लाइफ में सेम ये उसी जगह पे आके खड़ा हो जाता है। ठीक है, तो यूनिवर्स इनको चांस पे चांस दे रहे हैं कि बेटा मेरी सुन लो, बट ये नहीं कर रहा। क्यों? 2 ऑफ पेंटिकल, ये हमेशा 2 नावों पे सवार हो रहे हैं, इनको ये भी चाहिए, इनको वो भी चाहिए। तो मुझे लगता है एक तरफ फैमिली है और एक तरफ आपके साथ फैमिली बनाने के लिए कमिटमेंट है, आपके साथ शादी कमिटमेंट की बात है, वो ये नहीं कर रहे हैं और करना भी चाहते हैं। यूनिवर्स कह रहा है करो, या तो तुम एक तरफा हो जाओ, इसको छोड़ दो या उसको पकड़ लो, या उसको पकड़ लो और इसको छोड़ दो। एक फैसला करो, तुम 2 नावों में पैर नहीं रख सकते। तुम अपनी फैमिली को भी खुश रखो, उधर भी रखो, इधर भी करो, उधर भी करो। बैलेंस आउट है इस पर्सन का। ये पर्सन क्यों आपके बारे में सोचता है? क्योंकि इसका बैलेंस आउट है, ये डिसीजन मेकिंग नहीं कर सकता, लेकिन आप इनकी खुशी हैं, ये आपके साथ खुश रहता है, आपके साथ जब भी रहता है तो खुश फील करता है। ठीक है, तो आपके साथ कमिटमेंट चाहता है, आपको फैमिली ओरिएंटेड मानता है। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं रीजन देखूं तो 9 ऑफ पेंटिकल है, 7 ऑफ सॉर्ड्स के नीचे 9 ऑफ पेंटिकल। देख लीजिए, आप मेरे ख्याल से 9 ऑफ पेंटिकल है, आप बहुत ही पावरफुल, इंडिपेंडेंट, आपकी फ्रीडम से इस पर्सन को प्रॉब्लम है। आप पैम्परिंग करते हो, आप सिंगल रहते हो, सिंगल खाते हो, आप अपनी एनर्जी में खुश हो, आप हमेशा अपने में साथ रहते हो, अब आप अपने बारे में सोचते हो। ये चीज इस पर्सन को सोचने में मजबूर करती है और ये पर्सन कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग को भी रोकता है, अपने आप को भी। ये पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, लेकिन इसको ये लगता है कि अब आपको शायद इसकी जरूरत नहीं है, अब शायद आप बहुत आगे बढ़ चुके हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो। अब ये पर्सन अपने बारे में भी छुपाता है, अपनी फीलिंग भी छुपा रहा है। ठीक है, आपको छुप छुप के देख रहा है, मे बी ये दिखा नहीं रहा है कि आप ये आपके लिए परेशान है, ये आपको स्टॉक कर रहा है, या ये आपके बारे में देखता है, या आपके बारे में ये चीजें फील करता है, या ये चीज ऑब्जर्व कर रहा है आपके बारे में। इसको ये आपके बारे में एक जजमेंट इसके माइंड में बना हुआ है, लेकिन ये सब छुपा है, ये सब हाइड है। लेकिन 9 ऑफ पेंटिकल से ये आपको बहुत ग्रोथ में, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और बहुत ही पावरफुल एनर्जी में देख रहा है, जहां पे इसको लगता है कि आप अकेले में दमखम रखते हो, आपको किसी की और इस पर्सन की अब कोई जरूरत नहीं। शादी करे, कमिटमेंट दे ना दे, फैसला बनाए ना बनाए, अब ये इसकी मर्जी है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इनको, आपकी जरूरत है तो इनको फैसला बनाना है, आपका कोई दिक्कत नहीं है, आप मुझे बिल्कुल फ्री लग रहे हो, आपको कोई डिफिकल्टी नहीं है, लेकिन यही डिफिकल्टी इनको डिफिकल्ट कर रही है। एक तो वैसे ही ये जगल मोड में, वैसे ही डिसीजन मेकिंग नहीं है, यूनिवर्स इनको पटक के आपके सामने लाके रख देता है, या आप इनके लाइफ में कहीं ना कहीं हमेशा ही आपके बारे में सोचते हैं, निकल नहीं पा रहे, छोड़ नहीं पा रहे, जबकि धोखा फरेब कर चुके हैं, फीलिंग छुपाते हुए नजर आते हैं, फील कर रहे हैं बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते, इसलिए बोल नहीं सकते, तो सब कुछ हाइड ही है। आपके साथ धोखा कर चुके हैं, लेकिन अब इनको लगता है कि डिसीजन मेकिंग क्या करूं। आप भी तो 9 ऑफ पेंटिकल से अब शायद आप आना नहीं चाहते, और क्यों आएंगे अगर किसी ने आपके साथ ऐसा किया है तो। ठीक है, तो ये है वो रीजन जिसकी वजह से ये पर्सन आपको सोचता है, ये आपको इसीलिए सोच रहा है। ओके, अगर यही वो रीजन है जिस वजह से ये पर्सन आपको लेके सोच रहे हैं, तो रीजन को हम क्लैरिफाई कर लेते हैं। सन कार्ड को क्लैरिफाई डेथ कार्ड कर रहा है,
सब कुछ खत्म हो गया है। आपने शायद इनके साथ अपना रिश्ता, अपने टर्म्स बहुत पहले ही खत्म कर दिए थे, फिर भी ये पर्सन इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि आप इनकी अल्टीमेट हैप्पीनेस हैं और ये दोबारा से न्यू ब्रांड बिगनिंग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, हमेशा तैयार रहते हैं। इनको लगता है इनकी डिफिकल्ट लाइफ में, इनकी टफ लाइफ में, इनके स्ट्रेस आउट लाइफ में अगर कोई खुशी का मौका होता है तो वो आपका साथ होता है, आपकी यादें होती हैं, आपका इनका होना होता है। और अगर आपके साथ भी चीजें खत्म हो जाएंगी तो फिर इनकी लाइफ में डिफिकल्टी, प्रॉब्लम, स्ट्रगल के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। ओके, सॉरी, कार्ड्स गिर गए थे, वो मुझे उठाने पड़े और मुझे नहीं लगता वीडियो को पॉज करना चाहिए, ठीक है। 2 ऑफ सॉर्ट्स को रीजन में क्लैरिफाई 2 कार्ड करने हैं, एक एम्परर और एक 2 ऑफ वैंड्स। मैंने कहा था ना डिवाइन मस्कुलाइन पर्सन है, वो नजर आ रहा है। एम्परर से ये पर्सन आपका दीवाना तो है, बहुत ही पावरफुल, बहुत ही एक डिवाइन मस्कुलाइन पर्सन, एक फादरली फिगर, एक डैडी फिगर कार्ड है। बट इतनी पावर होने के बावजूद लोगों के सामने ये इतने बड़े लीडरशिप, इतने बड़े अच्छी जगह पे काम करना, एक पावरफुल सिचुएशन, एक बहुत ही मैच्योर्ड और एक्सपीरियंस्ड पर्सन, जो लोगों को लगता होगा कि इनके साथ तो कभी कोई दिक्कत हो ही नहीं सकती, ये तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता, ये तो कुछ भी चाहे कर ले। इतना पावरफुल पोजीशन होने के बावजूद या इतनी पावर आपके सामने दिखाने के बावजूद ये पर्सन को डिफिकल्टी होती है आपके लिए डिसीजन लेने में, अपनी फैमिली को या आपके साथ फैमिली फ्यूचर में देखने में या कमिटमेंट देने में। और वो क्यों हो रही है? 2 ऑफ वैंड्स। आप दोनों के बीच में डिस्टेंस बहुत है। ये पर्सन एक तो डिस्टेंस की वजह से एक लॉन्ग डिस्टेंस दिख रहा है, ये पर्सन कहीं दूर बैठ के आपके लिए सोच रहा है, अपने आप को सोच रहा है, अपनी थोड़ी सी प्रॉब्लम, एक तो इनके अंदर जिद बहुत है, ईगो बहुत है, गुस्सा बहुत है, एग्रेशन बहुत है। ईगो और एटीट्यूड और एग्रेशन के चलते ये पर्सन कुछ ना कुछ आपके साथ गलत कुछ ऐसा कर देते हैं जहां ये खुद 2 राहों में खड़े हो जाते हैं कि इन्होंने ऐसा क्यों कर दिया, क्यों इन्होंने ऐसा कर दिया, जहां इनके लिए अब खुद प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है और आप कहीं ना कहीं इनके ही एक्शन से पास होते हुए भी और दूर चले जाते हैं। माने ये चीजों को ठीक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और खुद ही पैर पे कुल्हाड़ी मार के आपको अपने आप से दूर कर लेते हैं। तो कुछ ना कुछ तो है, या तो इनको अपने गुस्से में कंट्रोल नहीं है और ये आपके साथ कुछ ना कुछ ईगो इनकी बहुत बड़ी है और जिसके चक्कर में ये अपने आप को हमेशा सुपीरियर, अपर हैंड और आपको कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। और अब अगर 9 ऑफ पेंटिकल से आप उड़ चुके हो अपनी दुनिया में तो आप इनके हत्थे नहीं चढ़ना चाहते, आप डोमिनेट अब नहीं हो सकते, अब आप ये आपके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं दिखा पा रहे हैं। ये चीज इनको एहसास हो रहा है और लगता है अभी रिसेंटली इन्होंने ऐसा कुछ किया जरूर है या इनको इस बात का रिग्रेट या रियलाइजेशन हुआ जरूर है कि अब आपको ये पहले जैसा कंट्रोल नहीं कर सकते, अब ये आपको अपने लेवल पे घुमा नहीं सकते, आपके साथ गलत नहीं कर सकते, बिकॉज यू हैव ऑल राइट कि आप कहीं भी जाएं, कहीं भी कुछ करें, आप सिंगल हैं, डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, ठीक है। और 2 ऑफ वैंड से ये पर्सन दूर बैठ के आपको स्टॉक कर रहा है, आपके बारे में सोच रहा है, आपके लिए डिसीजन मेकिंग सोच रहा है और ये सोच रहा है कि आपके लिए क्या डिसाइड करे, कंफ्यूज्ड है, लैक ऑफ डिसीजन है कि एक्शन ले तो कैसे ले। फैमिली एक तरफ है और एक तरफ आप है, ठीक है। 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे रीजन में क्यों आया है? ये 2 ऑफ पेंटिकल यहाँ पे रीजन में क्यों आया है? मे बी आपके एक्स हो सकते हैं या आपके करंट पार्टनर भी हो सकते हैं। सारे कार्ड जमीन में गिर रहे हैं, ठीक है, कोई भी टेबल पे नहीं गिर रहा है, इसका मतलब कुछ ना कुछ मामला जरूर है। 2 ऑफ पेंटिकल को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। भले इनकी लाइफ में 2 सिचुएशन है लेकिन ये बहुत तेजी से कोई एक्शन या कोई क्लैरिटी करके आपकी तरफ आना चाहते हैं, इनका बस नहीं चल रहा है आप इनकी तरफ से कोई एक्शन, देखिए भले जगलिंग कर रहे हो 2 सिचुएशन में बट ये आना आप ही की तरफ चाहते हैं, इनका बस नहीं चल रहा, ये बहुत तेजी से कोई एक्शन, कोई क्लैरिटी या आपको इनकी तरफ से कोई मूव
करके दिखेगा। मे बी ये ट्रैवल करके अचानक से आपको सरप्राइज या सडन शॉक में डाल सकते हैं। दौड़ते भागते हुए ये आना चाहते हैं, या इनकी एनर्जी कुछ ना कुछ जरूर होगा 1-2 दिन में कि ये आपकी तरफ भागते हुए नजर आएंगे, दौड़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है। 9 ऑफ पेंटिकल लास्ट कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है मैजिशियन। देख लीजिए, ये कुछ ना कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग, कुछ ना कुछ ऐसा प्लॉट करेंगे, कुछ ऐसा आपको मनाते हुए करते हुए आ रहे हैं। और ये आपको मैनिफेस्ट एक तो बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कोई प्लानिंग एंड ट्रिक भी कर रहे हैं कि 9 ऑफ पेंटिकल से आपको अपनी लाइफ में लाएं या आपको ही अपनी तरफ खींचें। और बहुत ज्यादा आपके लिए प्लानिंग एंड प्लॉटिंग या मैनिपुलेशन और ट्रिकरी पर्सन बहुत है, दिमाग के बहुत तेज हैं। कुछ आर्ग्यूमेंट कुछ ना कुछ तो ये पर्सन आपके बारे में एक तो सोचे बहुत ज्यादा है, और ये किसी ना किसी तरीके से आपको करना चाहते हैं कि भाई मेरी तरफ अटेंशन जाए या इसकी एनर्जी को पुल करो, और ये आपको अपनी तरफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। टेलीपैथी आपको अपनी लाइफ में लाना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये एक न्यू ब्रांड बिगनिंग तो करना चाहते हैं। ये इस ब्रेकअप को, इस एंडिंग को कभी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, हजम नहीं हो रहा है इनसे। ठीक है, और ये डिवाइन मस्कुलाइन पर्सन स्ट्रांगली है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखूं तो ये थी रीडिंग आपके लिए कि कौन है वो पर्सन जो आपके बारे में सोच रहा है और क्यों सोच रहा है, रीजन क्या है, विद क्लैरिफिकेशन। मेजर अरकाना यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी है, जजमेंट कार्ड से, सन कार्ड से लियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, नीचे डेथ कार्ड स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, एम्परर एरीज की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, और मैजिशियन से जेमिनी बहुत स्ट्रांग है, वरना ऑल साइन रीडिंग है। नंबर्स की मैं बात करूं तो 10 की एनर्जी, 20 की एनर्जी, 7 की एनर्जी, 18 की एनर्जी, 22 की एनर्जी है। तो एंजल डिवाइन प्रोटेक्टेड है, आप कोई डिफिकल्टी नहीं है। 9 नंबर है, ठीक है, 13 नंबर है, 4 नंबर है, 2 नंबर है, 222 की एनर्जी है। ठीक है, और 1 नंबर है। देख लीजिए 222, 10 की एनर्जी यहाँ पे नजर आ रही है। तो कुछ तो बात है, कुछ चीजें हैं जो अपनी चीजों पे खत्म हो गई हैं, लेकिन ये पर्सन उसको एंड नहीं मार रहा है, और दोबारा से वो लूप होल इनके लिए तैयार हो चुका है, क्योंकि इन्होंने इस बार भी उस यूनिवर्स डिसीजन में फैसला नहीं किया। ये अभी भी दोनों सिचुएशन को लेके चलना चाहते हैं, और यूनिवर्स इनको तब तक वहां तक हिलाता रहेगा, हटने नहीं देगा जब तक कि ये किसी एक के लिए फैसला नहीं करेंगे। या तो ये आपके लिए जो फैसला करना चाहते हैं या तो वो कर ले, या जो दूसरी तरफ सिचुएशन है या तो फिर उसकी तरफ चले जाए। अगर दोनों तरफ पैर फंसा के रखेंगे तो दिक्कत यही होगी, सुकून कहीं नहीं रहेगा, बर्डन हमेशा रहेगा, कार्मिक सिचुएशन चलती रहेगी, और ये पर्सन हमेशा आपके साथ इसी तरीके से चीजें करता रहेगा, सोचता रहेगा। इसमें आपकी कोई दिक्कत नहीं है, आप 9 ऑफ पेंटिकल से जैसे हैं वैसे ही रहिए। रीडिंग से आपको पता चल गया तो ये नहीं कि आप तुरंत समझ गए कौन पर्सन है तो आप इनको कांटेक्ट कर लें, नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और फिर भी अगर आप कुछ करना चाहते हैं, अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट और मैच कर रही है, कमेंट सेक्शन में बताएं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपसे किसी भी तरीके से रेजोनेट और मैच कर रही है, आपने समझ लिया है कि ये कौन पर्सन है और क्या सिचुएशन है, पहली बात तो आप अपने ऊपर काम करें, आपको कुछ नहीं करना है, रीडिंग आपके लिए गाइडेंस है। और अगर आप फिर भी कुछ एक्शन या कोई डिसीजन या कोई क्लैरिटी आप चाहते हैं या किसी कंक्लूजन पे आप आना चाहते हैं, आपके मन में कोई डाउट है, सवाल है इस रीडिंग को देख के, आप कुछ पूछना चाहते हैं ब्रीफली कि हाँ इसमें मुझे डिटेल में जानना है सिचुएशन में, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर लीजिए और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा लीजिए। सिंगल डिटेल सेशन यस एंड नो में रीडिंग होती है, आपको जो सही लगती है आप वो कराइए, बट अपनी प्राइवेट रीडिंग जरूर कराएं अगर तो कुछ चीज फाइनल या डिसाइड करनी है। ठीक है, टैरो क्लासेस में भी अगर आप इंटरेस्टेड है, मेरी ही तरह टैरो सीखना चाहते हैं, तो आप क्लासेस के लिए भी पूछ सकते हैं इसी नंबर पे। ओके, रीडिंग को क्लेम करें, लेवल 11, 10, 222 की एनर्जी जरूर क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले जिससे कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना करें, और अपना बेहद ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।